सर अभी देखिए आप मंडी से बिलोंग करते हैं तो आपको मंडियाली आती है? किट्ठू चांदा लग रहा तू। बाकी सर अगर देखिए अभी पीछे से हमने देखा कि आपने अपने घर पे डिनर पे सभी विधायक को बुलाया था जो हिमाचल से गए थे आप लोगों के पास। बड़ा अच्छा डिनर रहा था वो, अनिल जी ने बताया था। तो सर ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई गठबंधन वाली सरकार बनाने का कोई प्लान हो? नहीं। कि आपके जो साले साहब है सलमान खान, वो देखिए एक उम्दा एक्टर है, तो अभी आपको कभी ऐसा फील होता है या कभी ऐसा मतलब कंपटीशन वाला ड्रॉ लगता है, लोगों की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आते होंगे कि आपके लोगों के बीच में कंपटीशन हो गया? जब मैं हिमाचल में था, जब मैं शिमला में पढ़ रहा था, मंडी में पढ़ता था, फिर दिल्ली गया, तो उस टाइम पे मैं इनकी फिल्में थिएटर में देखता था। कभी मैंने सोचा था कि एक दिन मैं सेम फ्रेम में इनके साथ खड़ा हूँगा। बताइए कि फ्यूचर में जो आपके पिताजी अनिल शर्मा जी, उनका प्रचार करने का कोई प्लान है आपका? सर आपके भाई हैं आश्रय शर्मा जी, तो उन्होंने देखिए लास्ट टाइम लोकसभा को चुनाव लड़ा था और अनिल जी बीजेपी में थे आपके पिताजी, और आपके भाई जो है कांग्रेस में जाके एमपी का इलेक्शन उन्होंने फाइल किया था। आप तो क्या कहेंगे इस बारे में? वेल आई थिंक सर देखिए आपके दादाजी पंडित सुखराम जी, उनके राजनीतिक जीवन का या उनके जीवन का आपके जीवन पे कितना प्रभाव रहा है? सर आपने कभी मेरा शो देखा है बिंग पहाड़ी? मेरा मंडियाली में शो रहता है जी, देखा मैंने। दर्शकों इस वक्त आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं अभिनेता आयुष शर्मा हैं, और साथ ही आपको बता दूं मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा जी के सुपुत्र हैं और आज मंडी आए हैं, तो आज हमने इनको पकड़ लिया है बातचीत करने के लिए। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। अभी सर लेटेस्ट मूवी पर आपकी बात करेंगे। अंतिम मूवी में आपकी जो एक्टिंग है और आपका काम है काफ़ी सराहा गया है। 3 साल बाद आपने मूवी की है, 3 साल का ब्रेक लेने के बाद। तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी अपनी मूवी सबसे अच्छी लगती है, या ऐसा लगता है कि आपकी उसमें परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक अगर आप कहेंगे सबसे स्पेशल मूवी कौन सी है, तो आई थिंक पहली फिल्म सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि पहली बार आप सेट पे होते हो एज एन एक्टर, अभिनेता की तरह आपकी पिक्चर रिलीज होती है, पहली बार वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट आई थिंक जब लोगों ने जो प्यार मुझे अंतिम में मिला है वो काफ़ी स्पेशल था। आई थिंक मुझे याद है जब अंतिम मुझे पहली बार मैंने कहानी सुनी थी तो मुझे बहुत डर लगा था, मैं कैसे करूँगा ये ग्रे कैरेक्टर है और महाराष्ट्रियन है, कैसे मैं इसको प्ले कर पाऊँगा, मेरी कहानी कुछ ऐसा तो नहीं कि अपने करियर में बहुत जल्दी मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। बट आई थिंक उस फिल्म के बाद पहले तो वो अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद जब लोगों ने प्यार दिया मेरे कैरेक्टर को, कभी कभी मैं जब मुंबई में होता तो लोग मुझे आयुष के नाम से नहीं जानते हैं, बट रावलिया के नाम से जानते हैं, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खास लगता है। एंड आई थिंक दैट्स वो इंस्पिरेशन लेके, तो आई थिंक स्पेशल फीलिंग लव यात्री, बट सबसे ज़्यादा प्यार अंतिम। ओके सर अभी देखिए आप मंडी से बिलोंग करते हैं, तो आपको मंडियाली आती है? बहुत थोड़ी थोड़ी। तो अगर चलिए जितनी थोड़ी थोड़ी आप आती है, कुछ 1-2 लाइन्स आप मंडियाली में दर्शकों को बोल दीजिए। किट्ठू चांदा लग रहा तू। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। मेरे को गाने याद हैं। आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा फेवरेट थोड़ा निरुचली घूम दी ओ घूम दी, बहुत अच्छा गाना था। आई थिंक आई रिमेंबर दैट सॉन्ग। बाकी थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ, बट आई थिंक यंग एज में जब दिल्ली चले गए तो थोड़ा मंडियाली से हाथ थोड़ा छूट गया मेरा। जी। सर अभी देखिए आपके जो साले साहब है सलमान खान, वो देखिए एक उम्दा एक्टर है, तो अभी आपको कभी ऐसा फील होता है या कभी ऐसा मतलब कंपटीशन वाला ड्रॉ लगता है, लोगों की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आते होंगे कि आपके लोगों के बीच में कंपटीशन हो गया, या उनके सामने कभी आप नर्वस फील करते हैं? देखिए अभी अंतिम भी आपकी उनके साथ ही थी, तो उनके साथ काम करने का क्या रहता है और लोगों के रिएक्शंस को आप कैसे हैंडल करते हैं? आई थिंक सबसे पहली चीज़ होती है कि आप जब सलमान भाई को घर पे देखते हैं तो फैमिली है, एक बड़े भाई की तरह है। उन्होंने हमेशा मुझे अपने की तरह प्यार दिया है, एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया है, तो घर पे जब उनसे मिलते हैं तो बहुत खुला माहौल रहता है। मगर जब उनको पहली बार उनके साथ जब शॉट देने गया था सेट पे, तब मेरे को पहले दिन बहुत डर लगा था। आई थिंक एक कुछ समय के लिए मेरे को ऐसे याद आया था कि जब मैं हिमाचल में था, जब मैं शिमला में पढ़ रहा था, मंडी में पढ़ता था, फिर दिल्ली गया, उस टाइम पे मैं इनकी फिल्में थिएटर में देखता था। कभी मैंने सोचा था कि एक दिन मैं सेम फ्रेम में इनके साथ खड़ा हूँगा। आई थिंक वो ख्याल उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था, तो थोड़ा डर गया था। उस टाइम थोड़ी घबराहट हो गई थी कि क्या मैं अच्छा काम कर पाऊँगा इनके सामने। बट आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी, सबसे पहले तो वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बट उन्होंने ऑल्सो मेरे गुरु हैं, जो मैं एक्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो उनकी वजह से जानता हूँ। तो उन्होंने जिस तरह से ट्रेनिंग दी, ग्रूम किया, तो आई थिंक जब कंपटीशन की बात तो आई थिंक कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक गुरु और शिष्य के बीच में क्या कंपटीशन। अभी मैं बोलता हूँ कि उनके इतनी 35 ईयर्स का करियर है, 35 ईयर्स के करियर को मैच करना इज़ इम्पॉसिबल। तो कंपटीशन तो नहीं है, बट आई एम श्योर कि मैं उनको आई लुक अप टू हिम, मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ, और एस्पिरेशन है कि एक दिन अगर
पब्लिक का प्यार रहा, ऊपर वाले की इच्छा रही, तो शायद से मैं भी उतना बड़ा बन के दिखा सकूँ। अच्छा, कोई टॉप 3 मूवी सलमान खान की जो आपकी पर्सनली फेवरेट है? बजरंगी भाईजान, तेरे नाम, हम दिल दे चुके सनम। ओके। जी। अच्छा सर, आपका राजनीति में इंटरेस्ट है? मतलब मैं अवेयर रहता हूँ, आई थिंक सबको राजनीति के बारे में अवेयर रहना चाहिए। मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, बट आई थिंक आई एम अवेयर, पॉलिटिकली अवेयर। ओके। बाकी सर, अगर देखिए अभी पीछे से हमने देखा कि आपने अपने घर पे डिनर पे सभी विधायक को बुलाया था, जो हिमाचल से गए थे आप लोगों के पास। बड़ा अच्छा डिनर रहा था वो, अनिल जी ने बताया था। तो सर ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई गठबंधन वाली सरकार बनाने का कोई प्लान हो? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, हमने एक डिनर प्लान किया था। सारे विधायक मुंबई में थे, तो लकीली डैड भी उधर थे और डैड ने भी कहा कि एक डिनर प्लान करते हैं। मैं मुझसे ज़्यादा आई थिंक बहुत स्पेशल चीज़ थी कि दोनों पार्टी के विधायक घर पे आए, और एक सब ने मेरी तारीफ़ की कि मुंबई में मैं यहाँ रह रहा हूँ, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे ब्लेस किया। आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है। कि पॉलिटिक्स में आई थिंक डिफरेंसेस होते हैं, बट इन यूनिटी जितने भी सीनियर लीडर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, सब ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है कि तो गठबंधन सरकार तो नहीं, बट आई थिंक कुछ घंटों के लिए गठबंधन का प्यार ज़रूर मिला था। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये बताइए कि फ्यूचर में जो आपके पिताजी अनिल शर्मा जी, उनका प्रचार करने का कोई प्लान है आपका? मैम, मैं हमेशा दिल से, और ये तो सबको पता है, उनका प्रचार करूँगा, बट आई थिंक जैसे मेरे पिताजी चाहें। आई थिंक मैंने उनको जब भी मजाक में बोलता था इलेक्शन में कि क्या मैं इलेक्शन में पार्ट ले सकता हूँ, तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा तुम्हारे अभिनेता बनने से पहले मैं नेता था। तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक वो खुद जो पॉलिटिक्स में जो रिश्ता उनका मंडी के लोगों का उनके साथ है, आई थिंक उसको करप्ट नहीं करना चाहिए मेरे इन्वॉल्वमेंट से या कुछ ऐसे करने से। आई थिंक जो मंडी के लोग हैं, इन्होंने मेरे डैड को, मेरे दादाजी को इतने सालों तक प्यार दिया है, तो आई डोंट थिंक सो मेरे प्रचार करने से, कुछ ना करने से फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक कनेक्शन डायरेक्ट है। जी, अब थोड़ा सा पॉलिटिकली आते हैं सर। आपके भाई हैं आश्रय शर्मा जी, तो उन्होंने देखिए लास्ट टाइम लोकसभा को चुनाव लड़ा था, और अनिल जी बीजेपी में थे आपके पिताजी, और आपके भाई जो हैं कांग्रेस में जाके एमपी का इलेक्शन उन्होंने फाइल किया था। तो क्या कहेंगे इस बारे में? वेल, आई थिंक मेरे भाई का एक कॉलिंग थी उस टाइम पे, जो उन्होंने फॉलो की। आई थिंक जो डिसीजन उन्होंने लिया था, आई थिंक वो सोच समझ के, उनका खुद का प्रोसेस था जो उन्होंने थॉट प्रोसेस रखा था, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा करेजियस डिसीजन था। लोग यूजुअली पहले विधायक बनते हैं, फिर एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, एंड उन्होंने पहले बार मैदान पे उतरे, और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने बहुत ग्रेसफुली लोगों का जो डिसीजन था वो एक्सेप्ट किया, एंड आई थिंक उन्होंने वो बात को एक्सेप्ट किया कि उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और लोगों के साथ समय काटने की ज़रूरत है। तो आई थिंक बहुत अच्छा उन्होंने स्पिरिट शो किया है, एंड आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, एंड कांट वेट कि वो वापस एक अनदर राउंड के लिए वापस आएँ। सर देखिए, आपके दादाजी पंडित सुखराम जी, उनके राजनीतिक जीवन का या उनके जीवन का आपके जीवन पे कितना प्रभाव रहा है? बहुत ज़्यादा। जब हम छोटे थे उनसे, तब वो एक बहुत सीनियर लीडर थे, तो एक एस्पिरेशनल जैसे कहते हैं ना, जिनको आप देखते हैं और आप एक लुक अप टू करते हैं, उनसे काफ़ी कुछ ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिला, स्ट्रगल के बारे में सीखने को मिला। उनका एक पॉलिटिक्स का अलग रवैया ही था जो हमें देखने को मिला, कैसे वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान थे। ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे आज तक याद है कि वो रात को अगर 3 बजे सोएंगे, 7 बजे उठेंगे, काम करते थे, हेल्थ का ध्यान रखना, लोगों का काम करना, पॉलिटिकली वेल रेड, हमेशा पढ़ते रहते थे। इवन बिफोर उनकी डेथ होने से पहले भी वो काफ़ी एविड रीडर थे। आई थिंक उनसे काफ़ी कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग सीखने को मिला। तो जब मेरे को याद है, जब मैं एक्टर बनना चाहता था और उनसे डिस्कस किया था मैंने, तो उनकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स थी। कहते कि थोड़ा डर था कि मैं पहली बार अपनी फैमिली का पहला हूँ जो ऐसा करने वाला है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ मुझसे कही थी। कहते मैं भी पहला ही था जो राजनीति में आया था, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम मेरे पोते हो, मैं कर सकता हूँ तो तुम जो नाम मैंने यहाँ कमाया तुम वहाँ नाम कमाओ। तो आई थिंक एक हर चीज़ में, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे वो अपने सपने पूरे करने हो, और मेहनत हो। सबसे ज़्यादा उनसे मेहनत सीखिए कि कितनी मेहनत करना है। अब हम उनको बहुत मिस करते हैं। आई थिंक इट वाज अ वेरी फनी मोमेंट कि जब अनफॉर्चुनेटली वो उनकी डेथ हो गई,
तो उनका टेलीफोन से बहुत कनेक्शन था और हमने कहा घर पे था कि आज वही टेलीफोन दादा तक नहीं जाता बिल्कुल। तो एक प्रभाव उनका बहुत था कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी हैं जब मैं मुंबई गया था मुझे याद है कि कभी कभी जब कोई फैमिली का नाम पूछते थे और जब कोई दादा का नाम आता था तो मुंबई में लोगों का अरे आप पंडित सुखराम के पोते हैं। तो एक उनका जो रीच था ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जब मैं ट्रैवल करता हूँ दादा का नाम लेता हूँ तो एक प्यार जो मोहब्बत उनको मिली है नॉट ओनली इन हिमाचल बट ऑल ओवर इंडिया, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके सर, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। जी मेरी नेक्स्ट फिल्म अभी कंप्लीट हुई है, आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर जनवरी में फिल्म रिलीज़ होगी, उसका नाम है रुस्लान। इसका टीज़र यूट्यूब में ऑलरेडी है, तो आप प्लीज़ देखिएगा। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फिल्म एक कंप्लीट फैमिली फिल्म है, एक्शन है, रोमांस है, एक नया टेक है, एक फादर सन रिलेशनशिप बहुत प्योर है उसके अंदर। तो मैं आई थिंक मेरी पहली फिल्म जो थी वो रोमांटिक थी, सेकंड फिल्म में ग्रे था, यहाँ पे एक लीड एक्टर का रोल है, तो आई थिंक इट्स बहुत एक्साइटेड उस फिल्म को लेके। सो जल्द से जल्द ये फिल्म लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मंडी में भी लोग इसको देखें। बाकी सर अभी लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जितने भी हिमाचल के आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, पहले से लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं मुंबई में कभी सेट पे आता हूँ, कई लोग मुझे मिलते हैं जो हिमाचल से हैं और उनका इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं। आई थिंक पीपल शुड जस्ट फॉलो देयर ड्रीम्स। पहले आई रिमेंबर हम कुछ हिमाचल के लोग थे इंडस्ट्री में, अब धीरे धीरे करके हर इंसान हिमाचल से आ रहा है। एंड आई थिंक अगर आप एक्टर हैं, आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मैंने भी कहीं से शुरू नहीं किया था और गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई एम श्योर गॉड विल बी काइंड टू देम एज वेल। ओके सर, अभी एक लास्ट क्वेश्चन में, अभी लास्ट है, एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। देखिए आप अपनी पहाड़ी बोली में कोई आगे आपका प्रोजेक्ट सोचा है कभी आपने कि आप हिमाचल को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे प्रोजेक्ट पहाड़ी में? पहले मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो मैं इसकी मूवी के रुस्लान के बाद जो मूवी कर रहा हूँ वो मैं हिमाचल में शूट कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहले डायरेक्टर के साथ ये है कि हम हिमाचल को वैसे प्रोजेक्ट करेंगे जो हिमाचल मुझे दिखता है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की भाषा। लकीली हिमाचल एंड पहाड़ी इज़ अ लैंग्वेज जो इतनी डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए है नहीं। इवन अ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड कि बोला क्या जा रहा है। तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद इनकॉपरेटिंग हमारी लैंग्वेज, हमारा पहनावा, हमारा कल्चर, हमारे गाने इन दैट फिल्म। एंड आई थिंक धीरे धीरे वो चीज़ ट्रांसलेट हो जाएगी टू मेकिंग फुल प्रोड्यूस्ड डायरेक्टेड हिमाचली फिल्म्स। एंड आई थिंक दैट वो फ्यूचर आएगा। एंड मैं कल ही इनफैक्ट यहाँ लोकल आर्टिस्ट से मिला जिन्होंने अपनी मूवी शूट की है पहाड़ी में, बहुत अच्छा लगा। एक उनका आई थिंक मोहित चौहान सर ने गाना भी गाया उस गाने मूवी के अंदर, तो बहुत एक अच्छा उनके सबकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी थी, इतना ऑर्गेनिक फिल्म थी। एंड आई थिंक ये शुरुआत है, धीरे धीरे आई थिंक वेरी सून जैसे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, आई एम श्योर देयर विल बी हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। और सर आपने कभी मेरा शो देखा है बीइंग पहाड़ी? मेरा मंडियाली में शो रहता है। जी देखा है मैंने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। और आपको बेस्ट विशेस पोलस्टार हिमाचल की पूरी टीम की तरफ से आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।